शिमला में रवनीत बिट्टू के बयान पर सीएम सुक्खू का पलटवार, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कुर्सी की राजनीति कर रही बीजेपी। शिमला में शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री सीतारमण पर बोला हमला, केंद्रीय वित्त मंत्री के दिए गए बयान पर किया पलटवार, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए घोषित बजट को बताया फ्रीबीज। बिलासपुर में पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर ने की पीसी, सीएम सुक्खू के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा बहुप्रतीक्षित योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। संजौली मस्जिद विवाद के बाद में कुसुमटी में मस्जिद के खिलाफ मोर्चा, हिंदू संगठनों ने मस्जिद हटाने को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन, अवैध मस्जिद को हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 24 सितंबर के बाद मानसून की विदाई की संभावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर टिप्पणियां की जा रही हैं। रवनीत बिट्टू केवल सुर्खियां बटोरने के लिए टिप्पणियां कर रहे हैं। बीजेपी की आड़ में कुर्सी की राजनीति की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी इस तरह की टिप्पणियों का विरोध करती है और इस प्रकार से टिप्पणी करने के लिए जो देश के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ऐसी एक टिप्पणी शिवसेना के द्वारा की गई। और ये जो चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी और ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान भटका कर किसी बड़े राजनेता के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। इस संदर्भ में मैं उन दोनों नेताओं का, हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां, कार्यक्रम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही है, जिसकी कि कांग्रेस पार्टी भरपूर भर्त्सना करती है। इसी संदर्भ में मैंने आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने की बात की थी। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष चला रहता है, विरोध भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, लेकिन गरिमा होती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता जब चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसे लोगों पर लगा। शिमला में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हिमाचल सरकार पर हमले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए घोषित बजट को असली फ्री बीज कहा जाता है और सरकार बचाओ योजना के तहत फ्री बीज दी गई। ऐसा बयान राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा से दिया गया है। जेडीयू और टीडीपी की सरकार बैसाखियों पर चल रही है और इन दोनों सरकारों को फ्री बीज कहा जाता है। वित्त मंत्री ने इन दोनों राज्यों को 30 से 35 हजार करोड़ की अतिरिक्त मदद दी गई है। हिमाचल की जनता से किए गए वादे के प्रति कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है। सभी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। चुनावी राज्यों में लाभ लेने के लिए वित्त मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने तो जब हमारी निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट ले किया था, उसमें विशेष रूप से जहां उन्होंने हिमाचल को सिंगल आउट कर दिया। हालांकि 2023 में पिछले वर्ष सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी प्रदेश का प्राकृतिक आपदा के दौरान हुआ था, नेचुरल कैलेमिटी के दौरान हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश का हुआ था। लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान आपका हुआ और लगभग कोई 500 से अधिक आपकी बहुमूल्य जाने की थी। जहां उन्होंने सिक्किम, उत्तराखंड, बाकी स्टेटों को मैं समझता हूं मदद करने की बात कही है, लेकिन हिमाचल के लिए अलग से ही मैं समझता हूं नियम बनाकर उसको टालने का प्रयास किया गया है।
बेहतर होगा। जो आपदा के समय में वो जो उनको मदद हमारी करनी चाहिए थी, क्योंकि संघीय ढांचा है, उस ओर केंद्रीय वित्त मंत्री ध्यान दे। हिमाचल निश्चित रूप में, हम पहाड़ी लोग हैं, अपनी मेहनत से, अपनी मैं समझता हूं ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने प्रदेश को, जैसे हमारी सरकार का संकल्प ही है कि हम प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएंगे, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। बिलासपुर में पीसीसी महासचिव और पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में बिलासपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम गोबिंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट गतिविधियों के शुभारंभ सहित अन्य करोड़ों रुपए की बहुप्रतीक्षित योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं उन्होंने सदर बीजेपी विधायक पर विकासात्मक योजनाओं पर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोल डैम से हरनोड़ा के लिए निर्मित की जा रही सिंचाई योजना का कार्य अगले 4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि हरनोड़ा सिंचाई योजना का कार्य 80% तक पूरा हो चुका है, लेकिन शेष 20 कार्य पिछली बीजेपी की सरकार में जो समय में है वो लटका रहा है। अब इस कार्य को पूरा करने के लिए डिप्टी सीएम के समक्ष मांग रखी गई है, जिस पर उन्होंने मौके पर ही अफसरों का ये कार्य अगले 3 से 4 महीने में पूरा करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। धन्यवाद देते हैं, उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, पिलर खड़े हो गए। इस विधायक ने माइनिंग फंड को डीएमएफटी का से जो पैसा आया था, वहां पे सुभाष जी लेके आए थे, उस पैसे को अब कहा कि सुभाष के समय में जो काम चल रहा है उसको भी बंद कर दो, बब्बर ठाकुर के समय में जो काम हुए वो सारे बंद कर दो। तो ये नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व कम से कम उसको समझाए कि हमारे कांग्रेस के समय के कामों को तो बंद कर ही रहा है, पर जो बीजेपी के समय में भी काम हुआ उसको भी बंद कर दिया। अब वो पिलर खड़े हैं। राजधानी शिमला के संजोली मस्जिद विवाद की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। सदन से सड़क तक जहां पर भी इसके स्वर गूंजे, वहीं पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों ने लामबद्ध होकर अवैध मस्जिद को हटाने के लिए मोर्चा खोला है। संजोली में मस्जिद विवाद के नाम पर अब कसुम्पटी में भी बनी मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय मुखर हो गया है और इस मस्जिद को हटाने के लिए मांग उठा रहा है। मंगलवार को स्थानीय लोग डीसी शिमला के इनकी चेतावनी भी दी है। पूर्व डिप्टी महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि कुसुम्पटी में जो अवैध ढांचा एक विशेष समुदाय द्वारा खड़ा किया गया, उसे नगर निगम द्वारा अवैध घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो अवैध निर्माण किया गया है वो कभी मस्जिद धार्मिक स्थल था ही नहीं। 16 या 17 में इस मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए इन्होंने तब के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को बुलाया था, परंतु जब राजा वीरभद्र सिंह जी को इसके बारे में, अवैध निर्माण के बारे में सारा पता लगा, तो उन्होंने उस उद्घाटन से इनकार कर दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप उस टाइम के 16 या 17 के अखबार, जिस टाइम इन्होंने उद्घाटन रखा था, उस टाइम के आप अखबार निकाल के देख सकते हैं। उस टाइम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता ही सेवा अभियान देश भर में चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नेहरू युवा केंद्र ने स्वच्छता अभियान चलाया है और साथ ही इसी कड़ी में आज सोलन नेहरू युवा केंद्र के सोलन के कई स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 80 स्वयंसेवकों ने भी भाग लेकर प्लास्टिक उठाया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र, युवा सम्मेलन, खेल मंत्रालय, भारत सरकार की राज्य समन्वय ईरा प्रभात ने स्वयंसेवकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नेहरू युवा केंद्र के राज्य समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत माई भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सोलन में स्वच्छता अभियान के माध्यम से प्लास्टिक एकत्र किया गया है। माई भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में और स्पेशली हिमाचल में 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा ही स्वच्छता है। इस माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जितना हमारे आसपास प्लास्टिक एकत्रित हो गया है, हम सभी वॉलंटियर्स मिल करके जहां जहां प्लास्टिक है उसको एकत्रित करें और डिस्पोज ऑफ करें। में शामिल होकर आज ज्वार पार की कूड़ा कचरा तथा प्लास्टिक को उठाने में हमारा सभी ग्रुप सहयोग कर रहा है। इसके तहत हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा धन है और हम हर जगह साफ सफाई करके अपने शहर तथा अपने जो आसपास के एरिया को, इलाके को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमने आज सफाई की, मेरा भारत सफाई अभियान शुरू किया। हमने जौहर पार्क से नेहरू केंद्र तक सफाई का
अभियान शुरू करा है। इसमें हमें जो मेन मोटिव है वो है हमें प्लास्टिक उठाना है और अपने भारत। प्रदेश में अभी मानसून की बौछारों से राहत मिलने के आसार नहीं है। भले ही प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की हो और इसके बावजूद भी इसके सितंबर महीने में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 और 19 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। 20 सितंबर के बाद में बारिश के इस क्रम से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्रों में 24 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश की संभावना जताई। वहीं प्रदेश से मानसून की विदाई 24 सितंबर के बाद होने की संभावना है। राजधानी शिमला में आज दिन भर बादलों की लुकाछुपी भी जारी रही और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान सोलन, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, शिमला और कांगड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटों में प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कांगड़ा है, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिकतम बारिश थी वो जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट में शिमला में 46 mm के आसपास दर्ज की गई थी। वहीं मंडी और कसौली में भी 40 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई है। और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स भी बीते रात को इन्हीं क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 18 तारीख को, कल 19 तारीख को प्रदेश के जो प्लेन क्षेत्र हैं हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं सिरमौर, शिमला है, सोलन, मंडी और कांगड़ा, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए 18 और 19 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर 20 तारीख से प्रदेश में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।